आरुष लॉ क्लासेस के माध्यम से लॉ द लॉ ऑफ टॉर्ट्स अपकृत विधि की ये सीरीज जा रही है, वीडियो जा रही है। और इसके पहले हमने विधि शास्त्र पर वीडियो बनाया, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट संविदा विधि पर, और इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन संविधान या भारत की संवैधानिक विधि, और उसके बाद भारतीय न्याय संहिता पर हमने बनाया, जो महत्वपूर्ण टॉपिक थी, जो LLB की देह से, कंपटीशन की देह से जो हमको महत्वपूर्ण लगा वो हमने बनाया और उस पर आपको वीडियो दिया। इसके बाद अब जो है अपकृत विधि पर आरुष लॉ क्लासेस के माध्यम से हम आपको एक सीरीज भेज रहे हैं, वीडियो भेज रहे हैं, जिसमें एक क्वेश्चन बनता है अपकृत विधि की प्रकृति क्या है, अर्थ क्या है, डिफिनीशन, इसकी परिभाषा क्या है, आवश्यक तथ्य क्या है और विशेषता क्या है। ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है और उसी के संदर्भ में ये सीरीज मैं आपको दे रहा हूँ, जिसमें ये है कि अपकृत विधि की प्रकृति। सबसे पहले बता दें कि जो अपकृत विधि है, जो लॉ ऑफ टॉर्ट का नेचर है, वो ये है कि यह विधि विधायिका द्वारा बनाई गई विधि नहीं है और इसीलिए इसका नेचर अन्य विधियों से भिन्न है। जैसे भारतीय न्याय संहिता हुआ, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हुआ, या TPA हुआ, या कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, या अन्य जितने जो भी विधियां हैं उससे भिन्न है, क्योंकि ये विकसित विधि है, सैद्धांतिक विधि है, ठीक है। और इसमें सिद्धांत दिए गए हैं और इन सिद्धांत समय परिस्थिति के अनुसार सिद्धांत प्रतिपादित होते हैं और उसके आधार पर न्यायालय इस टार्ट के अंतर्गत जो है मुकदमों का निस्तारण करता है, इसलिए इसका नेचर जो है अन्य विधियों से भिन्न है। अब दूसरी जो टॉपिक आती है महत्वपूर्ण, वो अपकृत विधि का अर्थ, मीनिंग ऑफ टार्ट्स। हम जानते हैं कि अपकृत विधि के अर्थ के संदर्भ में बातें उल्लिखित हैं कि जो टार्ट है, जो अपकृत है, वो टार्टम शब्द, जो लैटिन वर्ड है टार्टम, उससे टार्ट बना है और जिसकी हिंदी होती है तोड़ना मरोड़ना, या दोषपूर्ण कार्य, या अपकृति, या दुष्कृति, या ऐसा कंडक्ट, ऐसा आचरण जो हमें आपको नहीं करना चाहिए, जिसे हम अपकार कहते हैं, चाहे वो जानबूझकर किया जाए या अनजानबूझकर किया जाए। अगर उससे दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है तो वह हमारा कार्य जो है अपकृत के अंतर्गत आएगा और पीड़ित पक्षकार जो है दीवानी न्यायालय में सिविल मुकदमा ला करके क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है, ठीक है। यह इसका मीनिंग है, अर्थ है। अब हम आते हैं डेफिनेशन, परिभाषा पे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अपकृत विधि को परिभाषित किया गया है परसिमन एक्ट 1963 धारा 2M में, और सामन, विशास्त्री, ग्विनीफील्ड, इन्होंने अपकृत विधि को परिभाषित किया है और तीनों में जो परिभाषा है उसमें भी बताया गया है कि अपकृत एक सिविल अपकार है। अपकृत क्या है? एक सिविल अपकार है। अब यहाँ सबसे पहला आवश्यक तो ये शब्द है कि सिविल अपकार कहा किसे जाता है। सिविल अपकार मीन्स ऐसा अपकार, ऐसा दुष्कृत, ऐसा कार्य जो प्रतिवादी द्वारा किया जाए और जिससे वादी के विधिक अधिकारों का हनन हो, विधिक अधिकारों का उल्लंघन हो, और वादी सिविल न्यायालय में मुकदमा दायर करके और क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है, यानी उपचार प्राप्त कर सकता है। इसे हम सिविल अपकार कहते हैं। ऐसे अपकार को सिविल अपकार कहते हैं। तो सामन, परसिमन एक्ट और ग्विनीफील्ड तीनों में सिविल अपकार दिया गया है, इसलिए हमने तीनों परिभाषाओं को देखते हुए इसका एक अर्थ बता दिया, मीनिंग ऑफ सिविल राइट। अब बात आती है, जब हम परिभाषा पढ़ते हैं परसिमन एक्ट की, उसमें बताया गया है अपकृत एक सिविल अपकार है जो केवल संविदा भंग अथवा न्यास भंग नहीं है। कहने का मतलब यह है कि अपकृत सिविल अपकार है जो संविदा भंग और न्यास भंग से भिन्न है, यानी यह संविदा भंग नहीं है और न्यास भंग भी नहीं है। अब हम देखते हैं कि संविदा भंग किसे कहा जाता है, न्यास भंग किसे कहा जाता है। संविदा में दो पक्षकार होते हैं, दोनों पक्षकारों के बीच टर्म कंडीशन ऑलरेडी डिसाइडेड होती है। ट्रस्ट में तीन पक्षकार होते हैं, एक न्यासकर्ता, एक न्यासधारी, एक हितग्राही, बेनिफिशियरी जिसे कहा जाता है।
वहां भी टर्म कंडीशन ऑलरेडी डिसाइडेड होती है, और जो पक्षकार चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट हो चाहे ट्रस्ट हो, उसमें अगर ब्रीच ऑफ ड्यूटी करता है तो वह उसके लिए लाइबल होता है, वह मामला दूसरा होता है। यहाँ क्या है, यहाँ उससे भिन्न है, ये तीनों परिभाषाओं में बताई गई है, ठीक है। और तीनों सामन, विनीफील्ड और पर्सिमन एक्ट तीनों में बताई गई है। और इसके बाद जो है दूसरी परिभाषा हम बताते हैं शामंड की। शामंड ने भी कहा कि अपकृत एक सिविल अपकार है जिसके लिए उपचार अनिर्धारित नुकसान की कार्रवाई है तथा जो केवल संविदा भंग, न्यास भंग तथा अन्य प्रकार का सामयिक दाद नहीं है। तो हमने संविदा भंग बताया, आपको न्यास भंग बताया, सिविल अपकार बताया। एक नया वर्ड यहाँ मिलता है, अनिर्धारित नुकसानी की कार्रवाई। अनिर्धारित नुकसानी की कार्रवाई से तात्पर्य है कि अनिर्धारित नुकसानी की कार्रवाई या अनिर्धारित नुकसानी की क्षतिपूर्ति से तात्पर्य है कि ऐसी क्षतिपूर्ति जो ऑलरेडी डिसाइडेड नहीं होती है। अनिर्धारित अनिर्धारित नुकसानी कार्रवाई से तात्पर्य है कि ऐसी कार्रवाई जो क्षतिपूर्ति देने के लिए ऑलरेडी डिसाइडेड नहीं होती। यह न्यायालय के मस्तिष्क पर डिपेंड करता है कि न्यायालय तथ्य परिस्थिति को देखते हुए, वाद की टर्म कंडीशन को देखते हुए, वादी की क्षति को देखते हुए कितना निर्धारित कर सकता है क्षतिपूर्ति, ये डिपेंड करता है न्यायालय की मस्तिष्क पर, न्यायालय के विवेक पर, ठीक है। तो इस प्रकार से जो क्षतिपूर्ति मिलती है यह डिसाइडेड नहीं होती है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट में और ट्रस्ट में डिसाइडेड होती है। ये बातें हैं। अब दूसरी जो अगली परिभाषा है विनीफील्ड की। विनीफील्ड ने बताया अपकृतात्मक दायित्व मूलतः विधि द्वारा निर्धारित या नियम कर्तव्य भंग से उत्पन्न होता है, और वह कर्तव्य भंग या ऐसा नियम कर्तव्य जो होता है सामान्य जनवर्ग के प्रति होता है, और उसका अगर पालन नहीं किया जाता है तो अपकृतात्मक दायित्व उत्पन्न होता है और पीड़ित पक्षकार जो है वाद लाकर क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि विनफील्ड की परिभाषा से कि विधि द्वारा निर्धारित कर्तव्यों का अगर पालन नहीं किया जाता है और उससे किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है तो वह सिविल वाद ला करके क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है और अपने विधिक अधिकारों का जो हनन हुआ है उसकी भरपाई कर सकता है। इस प्रकार से हमने देखा परसिमन एक्ट के माध्यम से, सामंड के माध्यम से, विनीफील्ड के माध्यम से एक अपकृत विधि की परिभाषा। तीनों में हमने देखा कि इसको सिविल अपकार बताया गया है और ये कहा गया कि जो संविदा भंग, न्यास भंग नहीं है और जिसके लिए उपचार जो है अनिर्धारित नुकसानी की कार्रवाई है, मीन्स ऐसी क्षतिपूर्ति है जो ऑलरेडी डिसाइडेड नहीं होती है। अब बात आती है आवश्यक तत्व, इसेंशियल एलिमेंट्स। तो अपकृत के दो आवश्यक तत्व हैं। पहला है दोषपूर्ण कृत और दूसरा है विधिक क्षति। पहला है दोषपूर्ण कृति और दूसरा विधिक क्षति। इसे कार्य या कारलोप कुछ किताबों में लिखा गया है। दोषपूर्ण कृत का तात्पर्य ऐसा कृति, ऐसा कार्य जो बिना विधिक औचित्य के किया जाए, जो विदाउट लीगल ग्राउंड ऑफ लॉ किया जाए, ऐसा कार्य जो बिना विधिक औचित्य के किया जाता है और उस कार्य से दूसरे व्यक्ति के विधिक अधिकारों का हनन होता है, तो हम कहते हैं कि ऐसा कार्य दोषपूर्ण कार्य है या रांगफुल कार्य है या अपकृत है या दुष्कृत है, जिससे पीड़ित पक्षकार सिविल न्यायालय में मुकदमा लाकर क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है। लेकिन कब? जब ऐसे कार्य से विधिक अधिकारों की क्षति होती है। विधिक माने लीगल राइट, क्षति होनी चाहिए लेकिन किसकी? लीगल राइट, विधिक अधिकारों की। तो कुल मिलाकर के अपकृत के दो आवश्यक तत्व हैं। एक तो दोषपूर्ण कार्य किया गया हो प्रतिवादी द्वारा और उस कार्य के परिणाम स्वरूप वादी के विधिक अधिकारों की क्षति हुई हो। विधिक अधिकारों की क्षति पर एक बड़ा अच्छा उदाहरण मैं आपको बता दे रहा हूँ, राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार हमारा लीगल राइट है, विधिक अधिकार है। इस पर एक लीडिंग केस है, यशवी बनाम वाइट की केस है। यशवी बनाम वाइट की केस में वादी जो है वह एक मतदाता होता है और मत देने जाता है, और जब मत देने जाता है तो प्रतिवादी उसको मत देने से वंचित रोक देता है, वंचित कर देता है, और जब वापस कर देता है वो निराश होकर वापस चला आता है। लेकिन वादी जिस कैंडिडेट को वोट देना चाहता था वह कैंडिडेट जब काउंटिंग हुई, गणना हुई, तो भारी बम्पर वोटों से जीतता है। जो वादी का मित्र था
और जब वादी से मिलता है तो वादी ने अपनी व्यथा उसको बताई कि ऐसी-ऐसी बात है, हम आप विजयी तो हो गए लेकिन आपको विजयी दिलाने में हमारा सहयोग नहीं रहा, हम मतदान नहीं कर सके। तो इसके बाद आप जानते हो कि जब कोई एमपी एमएलए का इलेक्शन जीतता है तो उसका पावर दुगना हो जाता है, यानी वो थोड़ा से अ, अपने आप में ज़्यादा तो उसने पावरफुल हो जाता। उसने क्या किया कि अपने मित्र को लेकर के, निवादी को लेकर के और अधिवक्ता के पास जाता है और प्रतिवादी के खिलाफ मुकदमा दायर कर देता है। और जब मुकदमा दायर कर देता है तो दोनों तरफ से अधिवक्ता जब स्टैंड होते हैं न्यायालय में, तो ये नज़ीर पेश की जाती है, यानी प्रतिवादी कहता है, प्रतिवादी का अधिवक्ता कि साहब इनका जो है हम क्षतिपूर्ति हमारा क्लाइंट क्यों दें? इनका कुछ नुकसान हुआ नहीं है और इनसे जिनको वोट देना चाह रहे थे, इनका कैंडिडेट जीत गया, भारी बंपर मतों से जीता तो इनका कहाँ नुकसान हुआ? कहाँ हम क्षतिपूर्ति दें? लेकिन न्यायालय का हक नहीं, मत देने का अधिकार लीगल राइट विधिक अधिकार है और विधिक अधिकारों का हनन हुआ है वादी का, इसलिए प्रतिवादी उसे क्षतिपूर्ति देने का हकदार है। दोनों एलिमेंट यहाँ फुलफिल होते हैं। दोषपूर्ण कार्य किया गया था किसके द्वारा? प्रतिवादी द्वारा और उस कार्य के परिणाम स्वरूप वादी के विधिक अधिकारों को क्षति हुई, यानी मत देने से उसे वंचित किया गया, रोका गया। अतः इस आधार पर ये कहा गया यशवी बनाम व्हाइट में कि प्रतिवादी जो है वादी को क्षतिपूर्ति देने के लिए लायबल है। तो ये है तो विधिक क्षति होनी चाहिए। अब आती है विशेषताएं, फीचर्स किसके? टॉर्ट के। टॉर्ट की जो विशेषता है वो ये है, सबसे पहला ये एक सिविल अपकार है। क्या है? सिविल अपकार है, जैसा कि हमने बताया। दूसरी चीज ये है कि इस अपकार के लिए जो पीड़ित पक्षकार होता है वह दीवानी न्यायालय की शरण लेता है। किसकी लेता है? दीवानी न्यायालय की शरण लेता है, यानी दीवानी न्यायालय में मुकदमा दायर करता है और मुकदमा दायर करके तीसरा क्या करता है? क्षतिपूर्ति प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति उपचार के रूप में प्राप्त करता है। और चौथा है, जो क्षतिपूर्ति होती है अनिर्धारित होती है, ऑलरेडी पहले से डिसाइडेड नहीं होती है, जैसे संविदा में होता है या ट्रस्ट में होता है, डिसाइडेड नहीं होता है। ये न्यायालय की मस्तिष्क पर डिपेंड करता है कि न्यायालय कितनी क्षतिपूर्ति दिला सकता है वाद के तथ्य परिस्थिति को देखते हुए। इसके बाद आता है जो उपचार होता है वह क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त किया जाता है, यानी पीड़ित पक्षकार को जो उपचार मिलता है वो कैसे मिलता है? क्षतिपूर्ति के रूप में। उसको क्षति दिला, जो क्षति होती है उसकी भरपाई की जाती है। आप ये कह सकते हैं कि जो घाव होता है उसको क्षतिपूर्ति के माध्यम से मलहम पट्टी करके उसको भरा जाता है। ये टाट के अंतर्गत होता है। तो इस प्रकार से ये हमने पढ़ा कि अपकृत विधि का नेचर क्या है, अपकृत विधि की मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है, अपकृत विधि की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है और अपकृत विधि के आवश्यक तत्व क्या है, एसेंशियल एलिमेंट क्या है, एलिमेंट्स क्या है और इसके फीचर्स क्या है, विशेषताएं हैं। तो इस प्रकार से एक बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि अपकृत विधि की प्रकृति, अर्थ और इसके परिभाषा और आवश्यक तत्व को बताते हुए इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो इसके इस प्रकार से आरुष लॉ क्लासेस के माध्यम से ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा और जिसका उत्तर हमने देने का यहाँ आपको प्रयास किया। वेरी थैंक